जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। ओए वेख तमाशा दुनिया वेखे मुल्क दे विच की तेरे। ओए वेख तमाशा दुनिया वेखे मुल्क दे विच की तेरे। किथे बंब फटण किथे बिजली दे लम्हे हनेरे। इत्थे लोकी भुखे मरदे ने इत्थे वसदे ने वडेरे। मेरे मुल्क दे विच पाए ने सप्पां ने डेरे। ओए उठ जवाना कर दे सवेरे। तेरा मुल्क डुबिया विच हनेरे। ओए उठ जवाना कर दे सवेरे। तेरा मुल्क डुबिया विच हनेरे। और ये शेर जो खास तौर पे लड़कियां बैठ रही हैं उनके लिए, नहीं स्पेशली लड़कियों के लिए। इत्थे चीनी भी महंगी इत्थे आटा भी महंगा। पर मेरे मुल्क दी दुल्हन पावे 5-5 लाख दा लहंगा। ओ इत्थे चीनी भी महंगी इत्थे आटा भी महंगा। पर मेरे मुल्क दी दुल्हन पावे 5-5 लाख दा लहंगा। चुक बच्चे मावा वेचना चुक बच्चे मावा वेचना। मेरे मुल्क ते लोकी हसन। मेरे घर दा टीवी कहंदा उठ जवाना कर दे सवेरे। तेरा मुल्क डुबिया विच हनेरे। मिठे फोन दे पैकेज सस्ते समोसे लभदे खस्ते। रुपये विच लभदी दुआ। हर सौ चैनल आउंदे मैनू खबरां रोज सुणाउंदे। मेरे मुल्क दे वीर सहाफी मेरे मुल्क नूं बचाउंदे। ओ साडे मुंह ते कलमा रहिंदा दिल अल्लाह अल्लाह कहंदा। साडे टुटदे कहंदा उठ जवाना कर दे सवेरे। तेरा मुल्क डुबिया विच हनेरे। और दूसरी जो लाइन है इसकी वो है कि हमारा मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। इसके ऊपर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें वो जो सोच जो आज से कई साल पहले जो हमारे बुज़ुर्गों ने जिसको सोचा और जिस लगन के साथ जिद्दोजहद की, अब वो वक्त आ गया है कि हमारी आज की यूथ को और हर इंसान को, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, हमें उठ खड़े होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पुलिस का ब्लैक यूनिफॉर्म है और ख़ुसूसन पुलिस का जो डंडा है, इसका काफ़ी रौब और दबदबा कभी पढ़ा तो नहीं है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पढ़ा। बात है। अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। आगे सब ठीक करना, ओके? कि ना पढ़े कभी भी। इसका काफ़ी रौब और दबदबा हम देखते हैं और कुछ लोग इसको देख के काफ़ी घबराते भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके काम में इसका किस हद तक इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? वैसे एक डंडा है यहाँ पे, बताएं कहाँ इस्तेमाल होता है? जी। ये अली ऐसे है कि एक्चुअली यूनिफॉर्म और स्टिक जो आप देख रहे हैं ये अलामत है। इट इज़ रेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये उसकी अलामत है।
और इसका बैकग्राउंड ये है कि शुरू ही से आप देखें अज़ल से खैर और शर की कुव्वतों का आपस में मुकाबला रहा है। ऐसे और फिर अल्लाह ताला ने भी उसके लिए गाइडलाइन हमें बता दी है। कुरान पाक की एक आयत है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शरिन यरा, कि जिसने ज़रा भर भी कोई अच्छाई की तो उसको जज़ा मिलेगी, और ज़रा भर भी बुरा किया तो उसको सज़ा मिलेगी। ये तो इसका एक पार्ट हो गया। और दूसरा हिस्सा ये है कि इसी को सामने रखते हुए कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर वो भी कानून और ज़ाब्तों की रोशनी में। और उसके बाद होता है ऐसा है कि वो शख्स कहीं बैठकर ये शेर पढ़ रहा होता है कि कुछ आगही के ज़ख्म हैं, कुछ हसरतों के दाग, घर को बकदरे ज़ौक़ सजाया हुआ तो है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। तो इसका मतलब है कि जहाँ डंडे की जरूरत पड़ती है वहाँ पर डंडा मारा जाता है, और मारना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कोई सवाल, आप कोई बात करना चाह रहे थे अदनान जी? बहुत सी बातें ऐसी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल में हमें सिर्फ 23 मार्च 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बनना चाहिए। हमें आम दिनों में, आप कह रही थी कि आज खुशी का दिन है, क्या खुशी का दिन रोज़ नहीं आ सकता? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का, एक इरादे का, इस सोच को उजागर करने का दिन एक नहीं, हर लम्हा, हर पल, हर वक्त। मैं आपके शो के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, लेकिन कायदे आज़म जो कि सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद रह गए हैं, और पैसों की हद तक। अवर सॉन्ग एज वेल ऑन जिना, कि जिना रोता होगा, और ये हम बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं। जिना रोता होगा इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्चुअली, राइट। तो ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी यूथ की। सही, बिल्कुल सही। उठ जवाना और ये जिना रोता होगा। और जहाँ तक पुलिस फोर्स की बात है, तो मैं इनको अप्रिशिएट भी ऑब्वियसली करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो ये लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते, बाहर खड़े होते हैं और अपने बच्चों से दूर होते हैं। और साथ साथ ऑब्वियसली हर इदारे में कुछ बुरे लोग और कुछ अच्छे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन वो डंडे वाली बात, वो तो इस डंडे की बात हो रही थी, लेकिन बांसों वाले डंडे जो होता है उसका ये मेरे ख्याल में पूछ रहे थे। हाँ, कई दफा बांसों वाले भी पढ़, बांस वाला डंडा जो होता है, कभी पढ़ा तो नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन देखा। मुझे लगता है पढ़ेगा जरूर, जिस तरह के मेरे गाने हैं ना। आई एम रेडी फॉर इट। नहीं बिल्कुल, मुझे यकीन है इस बात का कि जिस सोच के साथ ये आज आगाज़ हुआ है, और इंशाल्लाह इवन जिस सोच के साथ हमने ये शो का आगाज़ किया, ये हम आगे लेकर चलेंगे। और हमें अपने हर अमल के अंदर, हर काम के अंदर आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमसे और हम आपसे हैं। ठीक है, जब हम जनरली देखते हैं तो इवन अवाम जो है वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो ज़रा कहीं बुरे भी हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई एक ऐसा वाक़या हो गया या कोई ऐसा चीज़ हो गई तो उसकी वजह से अपनी राय कायम कर ली जाए। हम लोगों को जो पॉजिटिव हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसको फोकस करना है, ताकि ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो अच्छाई है ये हर तरफ फैल जाए। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये अच्छाई हर तरफ फैलेगी। क्योंकि मैं हमेशा आप सब लोगों से ये शेयर करना चाहूँगी कि बच्चा होता है ना, तो बच्चे को ये कहा जाए मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, मेरा बच्चे बड़ा अच्छे काम करता है, तो वो बच्चा अच्छे ना भी काम करता हो ना, वो कहता है कि जी मेरी माँ मेरी इतनी तारीफ कर रही है, वो अच्छा काम करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है हमारे मीडिया ने बड़ी माजरत के साथ हमारे जितने भी और जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और किन किन की बात कर रही हूँ, इस कदर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। हर रोज़ रात को इस कदर सनसनीखेज बातें होती हैं और दिखाई जाती हैं कि अब हम लोगों ने टेलीविज़न देखना ही छोड़ दिया है। और उसकी वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि इस कदर नेगेटिविटी फैल चुकी है पूरे माशरे में कि अब एक पॉजिटिव हवा चलनी है हर तरफ, और हमें चलानी है मिलके। हमें ब्रेक लेंगे, क्योंकि अगर मैंने ना ली ब्रेक तो पॉजिटिविटी जो है ना थोड़ी शायद खत्म हो जाए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। कुछ चंद सवालात रह गए हैं और कुछ गाने भी, कुछ मिली नगमे हैं, तराने हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जुनून से और